चलिए कनेक्ट्स किचन में बनाते हैं मार्केट स्टाइल रॉयल फलूदा और क्रीमी क्रीमी कस्टर्ड फ्रूटी मिल्क शेक, जिसे एक बार आपने घर पे बना लिया तो बाहर से कभी भी नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे मेरा फेवरेट मुंबई स्टाइल बादशाह रॉयल फलूदा। तो यहाँ पे मैंने लिया है रोज शरबत, रूह अफ़ज़ा कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। करीबन 2 से 3 टेबलस्पून ये लगेगा। इसके अलावा हमको लगेगा कुछ सब्जा सीड और सेवैया मैंने 2 टाइप की ली है, एक स्पाइरल वाली और एक टूटी वाली। तो दोनों में से आपको जो भी मिले आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पहले से ही जेली को जमा के रखा है, तो मैं रेड वाली जेली यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो डिफरेंट कलर की जेलीज भी यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इसको पहले से मैंने पैकेट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बना लिया था और इसको मैंने पीसेस में कट कर दिया है ताकि बनाने में आसानी हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 2 से 3 कप दूध, जिसे मैंने पहले से ही बॉईल करके ठंडा करके रख दिया था। और ये फीका दूध है, तो इसको मैंने मीठा नहीं रखा है, बस ठंडा होना चाहिए दूध। तो चलिए सबसे पहले सब्जा को सोक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी यहाँ पे डाल देंगे, करीबन आधा कप, और रूम टेम्परेचर पे ये पानी, और इसको छोड़ देंगे तब तक ये फूल जाएगा। दूसरी तैयारी हमको ये करनी है, जो सेवैयाँ हैं वो हमको बॉईल करके रखना है। तो थोड़े से पानी में मैंने बॉईल कर दिया है करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर पैकेट में जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से भी आप बॉईल कर सकते हैं। ये देखिए लंबी वाली सेवई जो है मैंने बॉईल करके रख दी है। इसको अच्छे से छान लेंगे और साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी सारी तैयारियां रेडी है। देखिए सब्जा भी अच्छे से फूल गया है, सेमियां जो मैंने बॉईल की थी वो रेडी है, और जो टूटी वाली सेवैयां थी ना वो भी मैंने बॉईल करके रख दी, थोड़े से फूड कलर के साथ। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं कलर के लिए। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिए टॉल ग्लासेस, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बाहर सर्व किया जाता है। सबसे पहले नीचे डालेंगे करीबन 2 से 3 टीस्पून रोज का शरबत। फिर मैं डाल रही हूँ सेमिया, यानी कि फलूदा। एक बढ़िया सी थिक लेयर बना देंगे। फिर डालेंगे मेरा फेवरेट सब्जा सीड्स, यानी कि बेसिल सीड्स। तो फ्रेंड्स इसको आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है और काफ़ी ठंडक देता है, खास करके गर्मियों में। फिर डालेंगे जेली के क्यूब्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सुंदर बन रहा है ग्लास। तो इसकी भी एक लेयर बना दी हमने दोनों में। और फिर डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा दूध। तो 3/4 तक के डालिएगा क्योंकि ऊपर भी हम और एडिशंस करने वाले हैं। और इसके ऊपर डाल देंगे चिल्ड वनीला का आइसक्रीम स्कूप। और अगर आप कुल्फी के फैन हैं मेरी तरह तो आप इसके ऊपर मलाई कुल्फी भी डाल सकते हैं। ऊपर से डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम पिस्ता किशमिश, जो आपको पसंद हो। चाहे तो थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स डाल सकते हैं, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, चेरी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको गार्निश करना हो। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से सर्व किया जाता है मुंबई में। और इसको हल्का सा स्टर कर लेंगे। स्टर करने से क्या होगा ना, वेनिला आइसक्रीम, रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिलजुल जाएंगी दूध में, तो दूध भी अच्छे से मीठा हो जाएगा। और इसको पीने का तो आपको आनंद ही आ जाएगा, एकदम ठंडा ठंडा, खास करके इस गर्मियों में। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया जिस तरह से ये बना है फ्रेंड्स। तो अगर आपको भी ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं क्रीमी क्रीमी मलाईदार फ्रूटी कस्टर्ड मिल्क शेक। अच्छा, इसके लिए भी मैंने क्या किया था, पहले से ही जेली को सेट करके रख दिया था। पैकेट इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इसको पीसेस करके रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर दूध, और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही उबल जाएगा इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। और मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 1/4 कप शुगर, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको और पकने देंगे। तो इसको लो फ्लेम पे रख देंगे। तब तक मैं क्या कर रही हूँ, एक बोल में डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि हम 1 लीटर का बनाने जा रहे हैं। और इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप ऑफ दूध, जो कि रूम टेम्परेचर पे है, ठंडा भी यूज कर सकते हैं। इसका एक घोल तैयार कर लीजिए, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए कस्टर्ड का स्लरी तैयार हो गया, और यहाँ पे दूध भी अच्छे से कढ़ गया है। तो कस्टर्ड का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको विस्क करते जाएंगे या फिर मिलाते जाएंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाइए और लगातार चलाते जाइए ताकि दूध बढ़िया से गाढ़ा हो जाए।
और इसको करना है लो मीडियम फ्लेम पे। तो इतनी देर में क्या होगा, कस्टर्ड भी अच्छे से पक जाएगा और दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए कस्टर्ड डालने के बाद मैंने इसको 3 मिनट और पकाया। कलर अच्छे से डार्क हो गया है, दूध एकदम ही गाढ़ा हो गया है, क्रीमी हो गया है। ये देखिए कोटिंग कंसिस्टेंसी का आ गया है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने देंगे और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। ये देखिए कस्टर्ड एकदम ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पे आ गया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कितना लम्पी है। तो अब इसका मिल्क शेक हम तैयार करेंगे। इसको ट्रांसफर करेंगे ब्लेंडर में और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ वेनिला आइसक्रीम स्कूप्स 2 से 3 और इसको फिर से चर्न कर लेंगे। ये देखिए ठंडा ठंडा क्रीमी वेनिला कस्टर्ड फ्लेवर का आपका मिल्क शेक तो रेडी हो गया। आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए ले रही हूँ अगेन टॉल ग्लासेस। इसमें डालेंगे थोड़े से जेली के पीसेस, थोड़े से मिक्स फ्रूट और ऊपर से डाल देंगे ठंडा ठंडा कस्टर्ड मिल्क शेक। 3/4 तक के ही भरिएगा। इसके ऊपर फिर से हम डाल देंगे थोड़े से और जेली के पीसेस, क्योंकि फ्रूट कस्टर्ड तो हमेशा जेली और फ्रूट्स के साथ ही अच्छा लगता है। इसको ऊपर तक के फिल कर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या फिर फ्रेश फ्रूट्स और इसको एकदम ठंडा ठंडा एंजॉय करेंगे। आप चाहें तो इसमें मैंगो के पीसेस भी डाल सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर वेनिला आइसक्रीम स्कूप डाल के भी थोड़ी सी और टॉपिंग्स करके सर्व कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की दोनों अलग रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। मुझे बताइएगा कि दोनों में से सबसे अच्छी रेसिपी आपको कौन सी लगी।